जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम सॉलिड स्टेट का बेसिक पढ़ रहे थे। लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, लेटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं। और उसका आगे का पार्ट भी अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके पैरेलल अपन एक चैप्टर नया और स्टार्ट कर रहे हैं। वो है अपना थ्योरीज ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक, तो वो पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग अपन क्या करेंगे कि स्पेसिफिक हीट से करने वाले हैं। पहला ही अपना जो टॉपिक है आज का वो है स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक, तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन या फिर जो भी कंसेप्ट है वो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मैं मानता हूं कि आपको दूसरा जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट। देखिए, स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि अगर आप 1 मोल सब्सटेंस ले, ये आपका 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम सब्सटेंस है। ठीक, अगर इस 1 ग्राम सब्सटेंस का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो 1 डिग्री, जितना भी है इस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में 1 डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज कर दो, तो जो ये 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसी ही हीट को अपन क्या कहेंगे दोस्तों कि स्पेसिफिक हीट। चलो क्लियर, कोई बेजा कोई भी अलग कोई काम पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए डेफिनेशन देखिएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, चलो अब अपन पढ़ लेते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट में अपन ने क्या पढ़ा था कि 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट में अपने को चेंज क्या करना है, इतना करना है कि इस 1 ग्राम की जगह 1 मोल सब्सटेंस ले लो। बोलो भाई। ठीक, तो अगर आपको 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़े तो जो भी इस 1 मोल सब्सटेंस के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी इस 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उसी हीट को क्या कहेंगे भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक, क्लियर इतना। तो डेफिनेशन में कहां चेंज करना है कि टू इंक्रीज द 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, इस जगह आपको क्या लिखना है भाई साहब, 1 मोल। बात क्लियर है कि नहीं है, चमके कि नहीं चमके। ठीक, चलो तो अब हम पढ़ते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस 1 मोल सब्सटेंस की जगह पूरा ही सब्सटेंस ले लो जितना भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस। इस 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो हीट क्या कहलाएगी बच्चों, वो हीट होगी अपने पास क्या कहेंगे उसको, हीट कैपेसिटी। ठीक, कंप्लीट, क्लियर। चलो अब अपन पढ़ते हैं कि भाई सीवी और सीपी अक्सर आते रहते हैं किताब में, जब अपन बुक पढ़ते हैं तो आते रहते हैं, तो पढ़ना जरूरी है इसको भी। तो पढ़ते हैं कि भाई सीवी क्या होता है, कि सीवी होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या भाई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आप कितना भी वर्क डन करो इसके ऊपर, कोई भी आपने आपके पास एक सिस्टम है उस पर कितना भी वर्क डन करो वॉल्यूम वही रहेगा, डोंट चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या होगा भाई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अभी अपन निकालने वाले हैं। चलो तो वो अपन जब अपन निकालेंगे तभी देखेंगे। हाँ, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा वहां, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, चलो अब बात आती है कि भाई इन दोनों के लिए फॉर्मूलाज निकालना है। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट को अपन डीक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात। तो उसके बाद अगर स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस को दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी के लिए भी कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी। भाई ये अपने पास कोई सब्सटेंस है, अगर इसका अपन हीट बढ़ाएंगे तो कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी होगी ना,
कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अपन ने सारा एनर्जी दिया, क्या वो सारा ही वर्क वर्क करेगा? नहीं करेगा। कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, उसके बाद कुछ वर्क होगा, तो और वो किस में डिवाइड होगा? एक वर्क के ऊपर, डी डब्ल्यू। ठीक, तो अगर अपन डी क्यू बराबर डी प्लस डी डब्ल्यू, क्या कहते हैं भाई? डी डब्ल्यू क्या है कि भाई बल इंटू जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी बात करेंगे कि क्या होता है। पहले अपन एफ देख लेते हैं कि भाई एफ इक्वल टू क्या होता है। देखिए जो प्रेशर होता है एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। ये एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इस किसी भी 1 डिग्री, किसी भी अगर अपन प्रेशर निकालना चाहे सब्सटेंस पर, ठीक है, तो यहां से अगर एफ निकालना चाहे तो पी डॉट ए होगा। ठीक, तो यहां पुट कर दूं मैं डी क्यू इक्वल टू डी प्लस पी डॉट ए, और ये डिस्प्लेसमेंट चल ही रहा है अपने पास, है ना। अगर इसको आगे निकालना चाहें तो ये होगा डी प्लस, और ये पी प्रेशर, और ये आपके पास ए और डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं एक वाटर का एक ग्लास ले लूं, ठीक है। अब इसका अपने को कुछ हीट, इसमें इसको अगर अपन हीट देंगे तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर थे इसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के अंदर जो भी अपने पास गैस के कण है वो यहाँ पर थे, और अब इसको हीट दिया तो कुछ ऊपर आया, इसका लेवल कुछ मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको अपन डीवी बोल देते हैं। डिस्प्लेस क्या है? वाटर का लेवल थोड़ा अप हो गया, है ना। तो और ये क्या है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ए डॉट डीवी, सॉरी ए डॉट डीवी, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया अपने पास टोटल डीवी। वॉल्यूम में कितना डिस्प्लेसमेंट आया? ये हो गया डी की इक्वल टू डी यू डी प्लस पी डीवी। ठीक, अब अगर अपने को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो देखिए अब अपन देखिए स्पेसिफिक हीट, अपन ये हीट रिक्वायर्ड है ना, ये हीट दे रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, ये डी क्यू क्या है भाई? हीट है ना, चेंज इन हीट। तो ये डेफिनेशन में रब कर रहा हूं, इसको भी रब कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सीवी निकालते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप देखिए कि अगर इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट का अपने पास डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या है भाई? डी ई अपॉन डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं डी सी वी बराबर डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, चलो अब अपन पढ़ते हैं कि भाई सीपी। तो सीपी क्या है भाई? एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सीधा अपने पास आता है सीपी इक्वल टू, ये होगा डी प्लस पी डी वी अपॉन, ये हो गया यहाँ 0 नहीं होगा, ये हो गया डी टी। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपी और सीवी निकल गया। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भाई? अगले वीडियो में अपन यही चीज गैस के लिए पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट गैस के लिए कैसी होती है और किन किन बातों पर डिपेंड करती है। उसके बाद अपन सॉलिड के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं करना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल